वेरी गुड इवनिंग क्लास। जैसा कि हमने आपके संग ये पीपीटी पहले ही शेयर करी थी, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, तो थोड़ा सा हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग क्लास में पहले भी इंट्रोडक्शन डिस्कस कर चुके हैं अकाउंटिंग का, कि अकाउंटिंग क्या होती है। तो यहाँ हम सिर्फ सिंपल इसको रीड आउट करेंगे, फिर आगे एक्सप्लेनेशन करेंगे। Accounting is the process of identifying, measuring, recording and communicating the required information related to the economic events of an organization। जो कि हमने आपको क्लास में पहले भी बताया था कि अकाउंटिंग क्या होता है। एक प्रोसेस होता है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं। क्या आइडेंटिफाई करते हैं? हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा ट्रांजैक्शन मॉनिटरी नेचर का है या इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, और उसको हम मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। एज पर AAA अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट एंड डिसीजन बाय यूज़र ऑफ द इंफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको मेजर करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं टू द रिलेटेड यूजर्स। दूसरा डिफिनेशन है अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड ऑफ AICPA, अकाउंटिंग इज अ सर्विस एक्टिविटी, इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन primarily financial in nature about economic entities that is intended to be useful in making economic decisions। मतलब क्या हो गया, ये एक तरीके का सर्विस है। अकाउंटिंग की हम जब बात करते हैं तो इट इज़ अ सर्विस जो कि क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है विच आर इन मॉनिटरी इन नेचर अबाउट इकोनॉमिक एंटिटी, मीन्स कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की फाइनेंशियल नेचर की क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है और उससे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। अब हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू इसको समझते हैं कि अकाउंटिंग इज अ सिस्टम दैट फर्स्ट है आइडेंटिफाइज, देन रिकॉर्ड्स, कम्युनिकेट। अब कम्युनिकेट के बाद हमें कम्युनिकेट क्या करना है? इंफॉर्मेशन, मीन्स कि वो इंफॉर्मेशन जो कि रिलेवेंट हो, रिलायबल हो और कंपेरेबल हो। रिलेवेंट का मतलब हो गया कि जिसको कि आप प्रूफ कर सकें, जिसके लिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो और वो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो। देन रिलायबल मीन्स उस इंफॉर्मेशन पे ट्रस्ट किया जा सके। एंड कंपेरेबल मीन्स कि वो जो इंफॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं या इंफॉर्मेशन हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको हम कंपेयर कर सकें विद द अदर फर्म्स information or within the firm information about an organization's activity। अब functions पे आ जाते हैं। यह चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग अपने क्लासेस में, तो हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं। ऑब्जेक्टिव्स के बाद ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग पे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप देखिए बुक कीपिंग प्लस प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग में डिटरमाइंस द यूनिट कॉस्ट एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब क्या हो गया? फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट एट मैक्सिमम कॉस्ट। देन टैक्स अकाउंटिंग, जहाँ पे आज के टाइम में हम लोग एक ही टैक्स पढ़ते हैं, GST। एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, फोकस ऑन सोशल बेनिफिट्स। अब हम आते हैं जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फर्स्ट वन इज़ कंपैरेबिलिटी। कंपैरेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको हमें क्वांटिटेटिव वे में एक्सप्लेन करना है जिससे कि हमें कंपेयर करना आसान हो जाए। जैसे यहाँ दिया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड कंटेन द फिगर्स ऑफ करंट ईयर as well as figure of previous year so that current performance of the business can be compared with the performance of previous year। तो कंपैरेबिलिटी का मतलब हो गया कि इंफॉर्मेशन हमारे पास इस तरीके से होनी चाहिए या इस फॉर्मेट में होनी चाहिए जिससे कि हम उसको कंपेयर कर सकें। अगर हमें दो फर्म्स का कंपैरिजन करना है
तो दोनों फर्म के का इंफॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए। अगर हमें एक ही फर्म का 2 ईयर का कंपेयर करना है तो वहाँ पे हमारे पास प्रीवियस ईयर का फिगर और करंट ईयर का फिगर होना चाहिए, जिससे कि हम कंपेयर कर सकें परफॉर्मेंस को। फिर है रिलायबिलिटी। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी रिलायबल, वेरीफाइएबल एंड बेस्ड ऑन फैक्ट्स। मतलब क्या हो गया कि ये जो भी इंफॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं वो रिलायबल होनी चाहिए, ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए, उस पर हम ट्रस्ट कर सकें और उनको हम वेरीफाई भी कर सकें। वेरीफाइएबल का मतलब हो गया कि हमारे पास सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए अपने ट्रांजैक्शंस को, अपने इंफॉर्मेशन को प्रूफ करने के लिए। देन आता है रिलेवेंस। ओनली रिलेवेंट इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड। जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसी को डिस्क्लोज करना है। इंफॉर्मेशन विच इज़ इररिलेवेंट एंड यूजलेस शुड बी नॉट टू बी पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते टाइम ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी इंफॉर्मेशन इररिलेवेंट है, मतलब जिसका कोई यूज़ नहीं है, या जो भी हमारे यूज़र्स हैं, जैसा हम लोग क्लास में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स या हमारे इंटरनल यूज़र्स हैं, उनके लिए अगर वो इन्फॉर्मेशन यूज़फुल है तभी उसको डिस्क्लोज़ करना है, अदरवाइज़ डिस्क्लोज़ नहीं करना है। देन लास्ट है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि हमें अपनी इन्फॉर्मेशन इस तरीके से शो करनी है, इस तरीके से प्रेजेंट करनी है ताकि वो यूज़र्स को समझ में आ सके। एस यहाँ दिया हुआ है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन अ वेरी सिंपल वे सो दैट इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड बाय इट्स यूज़र्स। मतलब जो भी लोग उसको यूज़ करना चाहें वो ईजिली उस इंफॉर्मेशन को समझ सकें। देन हम आते हैं सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग पे। सिंगल एंट्री सिस्टम, दिस सिस्टम इग्नोर्स द टू फोल्ड एस्पेक्ट्स ऑफ ईच ट्रांजेक्शन एज डन इन डबल एंट्री सिस्टम। इन दिस ओनली कैश एंड पर्सनल अकाउंट आर मेंटेन। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लास में कि जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है वो टू फोल्ड एस्पेक्ट्स को इग्नोर करता है, मीन्स डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट को कैंसिल करता है या उसको फॉलो नहीं करता है। ये सिर्फ सिंगल एंट्री को फॉलो करता है जहाँ पे हम सिर्फ कैश अकाउंट और पर्सनल अकाउंट को ही मेंटेन करते हैं। वेयरएज डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? दिस इज दैट सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग अंडर विच एवरी ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एट 2 प्लेसेस। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो भी हम लोग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो एवरी ट्रांजेक्शन शुड हैव डेबिट एंड क्रेडिट 2 साइड्स, और फॉर every debit there is a credit. This system is based on dual concept which states that for every debit there is a credit. अब एडवांटेजेस क्या होते हैं अकाउंटिंग के? It helps to keep complete and systematic records of all business transactions. सभी जो भी हम लोग ट्रांजेक्शन्स करते हैं उन सभी ट्रांजेक्शन्स का एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करने में हेल्प करता है. Since both the aspects of transaction are recorded under this system, it facilitates a check on the arithmetical accuracy of accounting book. अब हम डेबिट और क्रेडिट दोनों एक साथ रिकॉर्ड करते हैं, हर ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं, तो हम अपने ट्रांजैक्शन की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं. इट रिवील्स द रिजल्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. By preparing trading and profit and loss account, profit earned or loss suffered by the business is ascertained. अब जो हमारे पास हमने रिकॉर्ड कर रखा है बिजनेस में, उस इंफॉर्मेशन से हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है इसको हम एसरटेन कर सकते हैं. बाय प्रिपेयरिंग पोजीशन स्टेटमेंट मीन्स कि बैलेंस शीट बना के हम फाइनेंशियल पोजीशन को भी एस्टिमेट कर सकते हैं. डिसएडवांटेजेस क्या हैं? This system fails to ascertain actual profit if there are error of principles in record. अगर हम रिकॉर्डिंग ऑफ प्रिंसिपल्स में कुछ गलती करते हैं तो वहाँ पे हो सकता है कि हम एक्चुअल प्रॉफिट को एसरटेन ना कर पाएँ, या हम अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट हो सकता है कि थोड़ा क्लियर ना हो. अ मिस्टेक कमिटेड एट द टाइम ऑफ जर्नलाइजिंग और एन ओमिशन ऑफ अ ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड अंडर दिस सिस्टम. ठीक है, अभी ये हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप लोग ये जान लीजिए कि अगर जर्नलाइज करते टाइम या जर्नल एंट्री प्रिपेयर करते टाइम कोई ट्रांजैक्शन ओमिट होता है या हम कोई ट्रांजैक्शन भूल जाते हैं तो उस केस में हम ट्रांजैक्शंस में जो भी जर्नल एंट्री हुई है उसको हम डिस्क्लोज नहीं कर पाते हैं या उसको हम फाइंड आउट नहीं कर पाते. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड एंड मिस एप्रोप्रिएशन इन द सिस्टम. पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं
कि फ्रॉड किया जाए, जैसे अकाउंटेंट होते हैं वो कभी फ्रॉड भी कर सकते हैं या मिस अप्रोप्रिएशन, उसका मिसयूज़ भी सिस्टम का किया जा सकता है। अब हम आते हैं अकाउंटिंग साइकिल पे। तो आप देख रहे हैं अकाउंटिंग साइकिल में कमेंस विथ रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इट्स एंड विद द कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूज़र। सबसे फर्स्ट जो हम देख रहे हैं स्टेप है वो है आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन, देन रिकॉर्ड जनरल एंट्री, देन पोस्ट लेजर, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, एडजस्टेड एंट्रीज। हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं अनएडजस्टेड, उसके बाद उसमें कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, देन हमें मिलता है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, और उस ट्रायल बैलेंस से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं और लास्ट में बैलेंस शीट बना के हम अपने अकाउंट को क्लोज करते हैं। फिर हम आते हैं नेचर पे। इज़ अकाउंटिंग अ साइंस और एन आर्ट? अब अकाउंटिंग को बेसिकली हम लोग आर्ट कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। क्लासिफाइंग इन डिजायर्ड कैटेगरी एंड समराइजिंग द इंफॉर्मेशन फॉर प्रेजेंटेशन इन सूटेबल मैनर टू द कंसर्न पर्सन फॉर देयर बेनिफिट। साइंस भी कहा जाता है, इज द सेंस दैट इट कंप्राइजेज ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशन एंड स्टैंडर्ड। तो हम अकाउंटिंग को साइंस भी कह सकते हैं और आर्ट भी कह सकते हैं। आर्ट की तरीके से हमें वहाँ पे अपने जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रिकॉर्ड करने के लिए डिफरेंट तरीके फॉलो करने होते हैं, और साथ ही साथ साइंस की तरह हमें रूल्स, प्रिंसिपल्स और कंसेप्ट्स को भी फॉलो करना होता है। अब अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसा कि हम लोग पहले ही डेफिनेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि अकाउंटिंग इज़ अ सर्विस एक्टिविटी, और ये एक आपको क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है जो कि फाइनेंशियल नेचर की होती है, एंड वो बिजनेस को जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको हेल्प करती हैं इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में। दूसरा एक डेफिनेशन है, द मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू प्रोवाइड quantitative information primarily financial in nature about entities that it intended to be useful in economic decisions। दोनों ही डेफिनेशन आपकी सेम है। अब रूल्स फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस अंडर डबल एंट्री सिस्टम, जो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है एंड नॉमिनल अकाउंट होता है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल है आपका डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट विच कम्स इन एंड क्रेडिट विच गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब पर्सनल अकाउंट क्या होता है? अकाउंट्स डीलिंग विद द पर्सन्स एंड इंस्टीट्यूशंस वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। person here means natural person like Mohan, Sohan. Institutions are classified as artificial person, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट क्या हो गया? जो कि किसी पर्सन से या किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़ा होता है उसको हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। देन रियल अकाउंट विच डील्स विद द वेरियस एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज आर नोन एज रियल अकाउंट, और अकाउंट डीलिंग विथ टेंजिबल गुड्स आर टर्म एज रियल अकाउंट। जैसा हमने बताया था कि जो भी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, और वो आपके अगर टेंजिबल गुड्स हैं तो उनको हम रियल अकाउंट में कहते हैं, ठीक है। However, there are 4 exceptions to this concept: goodwill, copyright, as they are real account, but they are intangible. और लास्ट है नॉमिनल अकाउंट, अकाउंट डीलिंग विथ वेरियस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम्स एंड गेन्स आर नॉमिनल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल कमीशन, रेंट, वेजेस एट्सेट्रा। अब रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट इन वेरियस अकाउंट। सबसे पहले हम पर्सनल अकाउंट का रूल देखते हैं। If an amount of rupees 1000 is paid to Vinod on account, his account will be debited in the books, ठीक है। अब अगर हमें 1000 रुपये विनोद को पे करने हैं तो हम उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे। सिमिलरली इफ सम मनी इज रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, his personal account in the book will be credited as he is the giver of amount. The rule of real account. अब रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट वॉट कम्स इन एंड क्रेडिट वॉट गोज आउट। अब इफ मशीनरी वर्थ रुपीज़ 1 लाख इज परचेज, देन मशीनरी अकाउंट विल बी डेबिटेड। एंड अगर हम मशीनरी को बेच रहे हैं या हमारे पास से कैश जा रहा है तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे एज कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। एंड द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इफ सैलरीज आर पेड टू एम्प्लॉयज, salary account will be debited as salary is expense, and if we receive commission, commission account is credited as commission is our income.
तो ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्टिकुलर अकाउंट। अब ये वाला जो हमारा पॉइंट है इसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।